नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं जिनको सुन के लोगों का जो अवेयरनेस है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो बढ़े, ये हमारी इच्छा है। इस वीडियो में हम तंबाकू का जो सेवन किया जाता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाल ही में एक विवाद हुआ था जिसमें हमारे देश के जो फिल्म स्टार्स हैं वो जो विज्ञापन करते हैं उसके बारे में लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उसमें तंबाकू की जो मात्रा होती है उससे कई प्रकार की समस्याएं लोगों को हो सकती है, कई प्रकार की बीमारियां लोगों को हो सकती है। तो इसके बावजूद भी लोग तंबाकू लेना क्यों नहीं छोड़ पाते और क्यों नहीं छोड़ते, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। हम साइकेट्रिस्ट हैं, मानसोपचार तज्ञ हैं और हम एडिक्शंस में भी हम ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। कई प्रकार की जो लत होती है, यानी कि शराब की लत है, किसी भी ऐसे जो सब्सटेंसेस होती है उसकी भी लत है, इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। पर एज साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, हम साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद कभी कभी तंबाकू इस विषय को हम पीछे छोड़ते हैं क्योंकि समाज में इस चीज़ को बहुत मान्यता मिली हुई है। समाज में कई लोग इसका सेवन करते हैं और इसका सेवन एक नॉर्मल बात हो चुकी है हमारे देश में। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 26 करोड़ लोग आज तंबाकू का सेवन करते हैं, आइदर इन स्मोक्ड फॉर्म और इन च्यूड फॉर्म, यानी कि स्मोकिंग के द्वारा, सिगरेट्स के द्वारा या फिर चबाने के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके द्वारा 26 करोड़ लोग आज सेवन करते हैं तंबाकू का। तो ये वीडियो बनाने का क्यों मैंने सोचा, हाल ही में हमने एक मीटिंग अटेंड की, उसमें हमारा ट्रेनिंग हुआ इस विषय में। तो उसमें हमें ये सेंसिटाइज किया गया कि एज साइकेट्रिस्ट्स ऑल्सो कि हमारी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि इसका अवेयरनेस बढ़े, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है, इसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, इसका लोगों के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़े कि ये बहुत ही एक हानिकारक चीज़ है। ऐसा जाना गया है कि 13 लाख लोग हर साल में तंबाकू की सेवन के वजह से अपनी जान खोते हैं। हमने देखा कि कोरोना के वजह से कितनी जानें गई, वो कुछ 3 या 4 लाख के करीब थी, पर हमारा पूरा देश हिल गया था, इतनी सारी व्यवस्थाएं बंद पड़ गई थी पर और लोगों का ध्यान पूरा उसकी तरफ था। पर तंबाकू का जो सेवन है उसकी वजह से हर साल 13 लाख लोग हमारे देश में अपनी जान खोते हैं। पर इसके प्रति लोगों की जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत ही कैजुअली लिया जाता है इस चीज़ को। तो ये जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव लाए, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो डालना ज़रूरी है ताकि लोगों को समझे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा जाना गया है कि तंबाकू के सेवन के वजह से इंसान के जो 10 साल होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब लाइफ गेट्स शॉर्टर बाय 10 ईयर्स, यानी कि कोई इंसान अगर 80 साल तक जीने वाला होता, अगर वो तंबाकू नहीं लेता होता, तो वो 70 साल की उम्र में किसी ना किसी बीमारी से उसकी जान जा सकती है। ये स्टैटिस्टिक्स कहता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तंबाकू की वजह से जो हार्ट अटैक्स है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है तंबाकू का सेवन होना, या फिर जो स्ट्रोक्स आते हैं जिसे हम हिंदी भाषा में लकवा, जो पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं, उसका भी संबंध, बहुत गहरा संबंध है टोबैको से, टोबैको कंजम्पशन से। इसके अलावा हम जानते ही हैं कैंसर है, अलग अलग प्रकार की दूसरी बीमारियां हैं जो तंबाकू की वजह से होती है। तो अगर तंबाकू किसी को छोड़ना है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जाती है कि बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं, विड्रॉल इफ़ेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स बहुत आते हैं, बहुत बेचैनी लगती है, अच्छा नहीं लगता, काम नहीं हो पाता और इफ़ेक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए हम जो हमारा रोल आता है यहाँ पे, साइकेट्रिस्ट का रोल आता है, जिनको इसकी ट्रीटमेंट पता है। अगर ये किसी को, सबसे बड़ा जो चीज़ है तंबाकू की लत में वो है कि छोड़ने की एक इच्छा पैदा होना।
तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी लेते हैं उन्हें छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, उससे दूर जाने की इच्छा होनी चाहिए, ये पहली स्टेप है। उसके बाद अगर इच्छा है तो आप अप्रोच करें, डॉक्टर को अप्रोच करें, साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करें कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अभी की सिचुएशन में काफ़ी सारे मेडिसिन्स हैं जिसे हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन्स है जिससे क्रेविंग कम होती है, जिससे जो तलब आती है वो कम होती है। ऐसे काफ़ी सारी अप्रोचेस है, काफ़ी सारी मेडिसिन्स है जो अवेलेबल है। और इससे जो तंबाकू अगर किसी को छोड़ना है तो ये एक आसान बात हो सकती है, बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि तंबाकू की जो लत है वो सबसे मुश्किल होती है छोड़ने के लिए। शराब से भी मुश्किल, बाकी की एडिक्शन से भी मुश्किल, क्योंकि इसके जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। तो इसीलिए दवाई का अगर हेल्प लिया जाए, दवाइयों की हेल्प ली जाए तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत सिंपल हो सकता है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ है, बाकी सारी ड्रग्स है जिससे लेने के बाद तंबाकू से हम दूर जा सकते हैं और इसका सेवन धीरे धीरे कम करके ये बंद भी कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ये करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि ये करें या ना करें, अगर ऐसी दुविधा में है तो ज़रूर ये निर्णय लें कि इस चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही एक तो हेल्थ के लिए भी ख़राब है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें पैसे भी जाते हैं, जो भी इसका यूज़ करते हैं उसको ख़रीदने में भी पैसे जाते हैं, और उसके बाद जो आपको बीमारियां होंगी उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको पैसे लगेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप जो आपका पैसा है वो उसके ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करें। जो डॉक्टर्स हैं उनको अप्रोच करें और पूछें कि ये कैसे किया जा सकता है, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए भेज सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। धन्यवाद।